भारतीय राजनीति में 1971 के फिफ्थ आम चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है। दोस्तों, यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जो कांग्रेस प्रणाली 1967 में खत्म हो रही थी, वो 1971 में पुनः स्थापित हुई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। दोस्तों, यह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया और किस प्रकार से कांग्रेस आर और ग्रैंड अलायंस के मध्य चुनावी प्रतिस्पर्धा थी, और साथ ही साथ ग्रैंड अलायंस में कौन-कौन सी पार्टियां शामिल थी, और देखेंगे कि दोनों की विजन क्या-क्या थे इस इलेक्शन को लेकर के। साथ ही साथ हम इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारा के बारे में चर्चा करेंगे कि इस नारे ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इंदिरा गांधी जी का एक करिश्माई छवि बनाने में, भारतीय राजनीति में उनको पॉपुलर बनाने में। 1971 के चुनाव परिणाम के महत्व की चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम 1971 के चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखेंगे वीडियो की लास्ट में। दोस्तों, आपका स्वागत है यूरेका पे। मैं एनसीईआरटी सीरीज के तहत आज 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक को लेकर के आया हूं, और ये चैप्टर 5th है और चैप्टर 5th की ये लास्ट वीडियो भी है। दोस्तों, तो आइए देखते हैं 1971 के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को। दोस्तों, 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का प्रभुत्व कमजोर हुआ और कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। हम सब जानते हैं कि 1967 का जो चुनाव था, इसे कांग्रेस प्रणाली के विघटन के रूप में भी हम सब जानते हैं, और बहुत ही कठिन देखा जाए तो बहुत ही कठिनाई के साथ ही इस समय केंद्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाई थी, और कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार चुकी थी, और 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की इस समय पे सरकार नहीं बन पाई थी 1967 में। तो इस हिसाब से 1971 का जो चुनाव था, वो कांग्रेस पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हो चुका था। दोस्तों, 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन जो हुआ था, इसके बाद में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी। एक तो जो सिंडिकेट ग्रुप के नेतृत्व वाली पार्टी थी, जिसे कांग्रेस ओ नाम दिया गया, और साथ ही साथ जो नई कांग्रेस थी, जिसे कांग्रेस आर के नाम से जाना गया, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी थी। और ये जो चुनाव था, कौन असली कांग्रेस है, इस चीज को साबित करने के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। दोस्तों, 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, और इंदिरा गांधी जी ने डीएमके और सीपीआई की सहायता और अन्य दलों के साथ सहायता से सरकार में बनी रही थी इस समय पे। और साथ ही साथ इस दौरान इंदिरा गांधी जी की सरकार अपने नीतियों को समाजवादी रंग दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। और ये एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण समाजवादी नीति से संबंधित कदम की चर्चा करें, तो आप देख सकते हैं कि भूमि सुधार के कानून और क्रियान्वयन के लिए इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो है जबरदस्त अभियान चलाया, और साथ ही साथ भू परिसीमन के कुछ और जो है कानून बनाए गए इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा। दोस्तों, इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंदिरा गांधी द्वारा 1970 में सरकार भंग करने का क्या कारण था। दोस्तों, जैसे कि इलेक्शन 1972 में होता, अगर 1 वर्ष पूर्व अगर लोकसभा भंग नहीं किया जाता, तो जैसे कि हम सब ने देखा कि 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था, और इससे कांग्रेस पार्टी अल्पमत में आ गई थी, परंतु इंदिरा गांधी जी ने सीपीआई और डीएमके जैसे दलों से समर्थन प्राप्त करके सरकार में बनी रही। लेकिन इंदिरा गांधी जी को लगा कि सरकार में और साथ ही साथ देश स्तर पे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अब जरूरी है कि खुद की दम की सरकार हो। तो इस समय पे 1970 में जो है सरकार भंग करने का फैसला किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और दूसरे इसका जो महत्वपूर्ण जो रीजन था, वो 3 महत्वपूर्ण रीजन है कि दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता को समाप्त करना, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करना, और अपने कार्यक्रम के पक्ष में जनादेश हासिल करना। यही 3 मुख्य वजह था जिस वजह से इंदिरा गांधी जी ने 1970 के
में सरकार भंग करने का डिसीजन लिया और 1971 में इलेक्शन हुआ। दोस्तों अब आते हैं 1971 के चुनाव के ऊपर में। 1971 के चुनाव की संदर्भ सहित व्याख्या करें, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि 1971 के चुनाव में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना किस प्रकार से हुई, इसकी व्याख्या करें। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों तो 1971 का जो चुनाव है वो भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम का प्रतीक था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी कांग्रेस आर की नेतृत्व कर रही थी तथा उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इससे इंदिरा गांधी जी इतनी लोकप्रिय हुई कि विपक्ष गठबंधन दल चुनाव में इसके सामने पूर्ण रूप से धराशायी हो गया और सिंडिकेट ग्रुप जो है लगभग समाप्त हो गया। और इंदिरा गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि उन्हीं की कांग्रेस जो है वो असली कांग्रेस है। 1971 के चुनावी मुकाबला का वर्णन करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। 1971 के चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी, इसका वर्णन करें। तो दोस्तों 1971 के चुनाव में एक तो कांग्रेस आर थी जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली थी, और दूसरा एक ग्रैंड अलायंस बना था। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो कांग्रेस आर के बारे में सर्वप्रथम देखें तो कांग्रेस आर की नेतृत्व जो है इंदिरा गांधी जी कर रही थी, और उन्होंने सीपीआई से गठबंधन भी किया था, और परंतु सीपीआई जो है इस चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा था 1971 में, और इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर को सीपीआई ने इसमें समर्थन भी किया था इस चुनाव में। 1971 के चुनाव में सभी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी ने एक चुनावी गठबंधन बनाया, इसी को ग्रैंड अलायंस कहा गया। तो दोस्तों अब देखते हैं ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टी शामिल थी। तो कांग्रेस वो शामिल थी जो सिंडिकेट ग्रुप वाला था, स्वतंत्र पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी जिसे हम एसएसपी कहते हैं, पीएसपी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ बीजेएस और भारतीय क्रांतिकारी दल बीकेएस शामिल थी। इन सबको मिलाकर के ग्रैंड अलायंस बना था। दोस्तों इसके बाद है एक क्वेश्चन कि कांग्रेस आर और ग्रैंड अलायंस की चुनावी रणनीति में किस प्रकार की भिन्नता थी। दोस्तों यहीं से ये भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि 1971 के जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस थी उनमें और ग्रैंड अलायंस की जो चुनावी रणनीति के साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी वजह थी जिस वजह से ग्रैंड अलायंस को 1971 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, और इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस आर जो है वो चुनाव में अपेक्षा अनुकूल अच्छा जो है रिजल्ट लेकर के आया। तो दोस्तों अगर दोनों की रणनीति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस आर जो है वो नई कांग्रेस के पास जो है इनके पास में मुद्दा था, एजेंडा था और कार्यक्रम था। साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी ने लोगों के सामने अपना सकारात्मक कार्यक्रम रखा और गरीबी हटाओ का अपना फेमस नारा भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस समय दिया गया था। अगर ग्रैंड अलायंस की बात करें, इनकी नीति की बात करें, तो ग्रैंड अलायंस के पास में इस प्रकार का ना तो कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम था और ना ही उनके पास में कोई सकारात्मक कार्यक्रम का अभाव था उनके पास में, और साथ ही साथ इनके द्वारा इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया था। जैसे इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था इस चुनाव में, जो कि कारगर साबित नहीं हुआ। साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनावी अभियान में जो है किन मुद्दों पर जोर दिया था, अगर इस बात को देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि की बात की उन्होंने, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा की परिसीमन की बात की गई, और आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति की बात की गई, प्रिवी पर्स की समाप्ति की बात की गई। दोस्तों ये सभी मुद्दे ऐसे मुद्दे थे जो कि गरीबों को अपने तरफ और व्यापक पैमाने पर भारतीय जनमानस को अट्रैक्ट करने वाली नीतियां थी ये, और इन्हीं चीज़ों को लेकर के इंदिरा गांधी जी इस इलेक्शन में मैदान में थी और जनता का उन्हें पूर्ण सहयोग भी मिला इस इलेक्शन में। दोस्तों इसके बाद में देखते हैं इंदिरा गांधी जी के एक करिश्माई नारा के बारे में, जो कि इंदिरा गांधी जी को सबसे लोकप्रिय बनाया, इंदिरा गांधी जी को भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ के नारे ने किस प्रकार 1971 के चुनाव को प्रभावित किया था। दोस्तों गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी वंचित तबके और खास करके जो खेतिहर भूमिहीन किसान थे, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान के मध्य जो है चुनाव में अपने समर्थन का आधार जो है तैयार
की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीति समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी और ऐसा उन्होंने किया भी। इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया यह नारा काफी लोकप्रिय हुआ। इससे इनको अपार जन समर्थन मिला और अपार जन समर्थन मिला और इंदिरा गांधी जी देश में उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर के उभरी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न बनाए जा सकते हैं यहाँ से कि 1971 का चुनाव परिणाम एवं इसके महत्व का वर्णन करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1969 में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी में मतभेद के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था और कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच राजनीतिक संघर्ष के कारण देश की राजनीति दो ध्रुव में बढ़ चुकी थी। कांग्रेस ओ की अगुवाई मोरारजी देसाई जी कर रहे थे और कांग्रेस आर की अगुवाई इंदिरा गांधी जी कर रही थी। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के कांग्रेस आर और ग्रैंड अलायंस जो कि सभी विपक्ष ने मिलकर के बनाया था, चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रतिस्पर्धा हुई और यह चुनाव केवल सरकार के गठन का साधन नहीं था बल्कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व, उनकी नीतियां तथा कांग्रेस की जनता द्वारा दी गई परीक्षा भी थी। इन चुनाव के परिणाम ने न केवल इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा और स्वरूप को भी निर्णायक रूप से प्रभावित किया। दोस्तों अब देखते हैं चुनाव के परिणाम को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव का परिणाम ये रहा कि कांग्रेस आर और उनके समर्थक दल जिसमें कि सीपीआई प्रमुख थी, इसने 375 सीटें जीता और कुल इसको जो है 48.4% वोट मिला और कांग्रेस आर जो है खुद 352 सीटें जीती और 44% कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस जो है 352 सीटें जीती 1971 के चुनाव में और जो है 44% वोट भी मिला, जो कि अब से पहले कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से नहीं मिला था। कांग्रेस ओ को कांग्रेस आर के वोट का 1/4 वोट ही मिल पाया था और कांग्रेस ओ को सिर्फ 16 सीटें मिला था और इसने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस ओ जो है वो पूर्ण रूप से हार चुकी है और असली कांग्रेस जो है वो कांग्रेस आ रही है जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी जी कर रही है। दोस्तों ग्रैंड अलायंस को 60 से भी कम सीटें मिली और सीपीआई ने इंदिरा गांधी के कांग्रेस आर को जो है समर्थन दिया था। इस चुनाव में सीपीआई को 23 सीटें मिली थी और वहीं अगर जनसंघ की बात करें तो 22 सीटें जो है जनसंघ को मिली थी। ये भी ग्रैंड अलायंस के ही एक घटक दल के रूप में शामिल थी जनसंघ भी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण नोट है कि इस चुनाव में कुल 518 लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुआ था और यह भारत का जो है 5वां लोकसभा चुनाव था, परंतु इस बार लोकसभा एक वर्ष पूर्व भंग कर दिए जाने की वजह से देश में यह प्रथम मौका था जब लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव साथ नहीं हो रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से 1971 के चुनाव परिणाम का महत्व क्या है। दोस्तों इसका महत्व है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना, इंदिरा गांधी का सशक्त नेतृत्व और लोक लुभावन राजनीति की शुरुआत। आइए इसको बारी बारी से चर्चा करते हैं। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना को अगर देखें तो चुनाव परिणाम ने यह सिद्ध कर दिया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आर ही असली कांग्रेस है और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली। इसे कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना के रूप में देखा गया जो 1967 में चरमरा रही थी चतुर्थ आम चुनाव के समय। इंदिरा गांधी जी का सशक्त नेतृत्व की अगर हम बात करें तो पार्टी और सरकार दोनों जगह जो है इंदिरा गांधी जी का नियंत्रण स्थापित हुआ इस चुनाव के बाद और अब पार्टी में सिंडिकेट जैसा कोई समूह नहीं बचा कांग्रेस पार्टी में। इंदिरा गांधी इस समय देश की सबसे लोकप्रिय नेता बन करके उभरी। दोस्तों लोक लुभावन राजनीति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इस चुनाव में, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय हुआ और गरीबी और समानता जैसे जो मुद्दे हैं वो चुनावी राजनीति के केंद्र में आना आरंभ हुआ इस चुनाव के बाद से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 1971 के चुनाव बाद कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना पहले के कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति से किस प्रकार से भिन्न थी। दोस्तों जो 3 आम चुनाव तक जो कांग्रेस प्रणाली जिस शब्द का प्रयोग जिस 3 आम चुनाव
के लिए किया जाता है, भारतीय राजनीति के जिस दौर के लिए किया जाता है, उस समय में कांग्रेस पार्टी की जो प्रवृत्ति थी, कांग्रेस प्रणाली की जो प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति में और वर्तमान की जो कांग्रेस जो जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था, इस कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति में काफी अंतर था। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना तो किया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति के बदलाव के फलस्वरूप में कांग्रेस व्यवस्था का स्थापना हो पाया था। तो सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी ये कांग्रेस प्रणाली, जो कि पहले इस प्रकार की चीजें नहीं थी। वहां पे एक सिंडिकेट ग्रुप हुआ करता था। कांग्रेस जो है कमजोर सांगठनिक ढांचा इस समय पे था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक समय पे सामाजिक एवं वैचारिक गठबंधन की तरह थी, जिसमें अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोग और अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे। अलग अलग मतों एवं हित से संबंधित गुट का जो है अभाव था इस प्रकार के कांग्रेस प्रणाली में। तो इस प्रकार से कांग्रेस प्रणाली की प्रवृत्ति में जो है विभिन्नता देखने को मिला 1971 के चुनाव के बाद। दोस्तों, जो